हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की मैथ का स्टैंडर्ड का पेपर, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारा सैम्पल पेपर लगभग हाफ उस पर पहुंच चुका है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, मतलब सेक्शन सी जो है वो हमारा चल रहा है। और यहाँ पर 28 और 29 क्वेश्चन दोनों हो गए हैं हमारे, ठीक है, कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको पूरा चैनल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बल्कि सारे आपको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, आराम से मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो अब देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में जो दिया है, गिवन दैट 16 cot a is equals to 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ना ही पीजीडी लगानी पड़ेगी, ठीक है। काम कैसे करेंगे हम? देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इस वाले पार्ट को ही तो कैलकुलेट करना है, तो इससे पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 16 cot a दे रखा है हमें कितना, 12, ठीक है। अब cot a इज इक्वल टू जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसे आप डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। अब इसके बाद आपको वो भी नहीं लगाना पड़ेगा इसमें पीजीटी। तो ये 3 टाइम में जाएगा, ये 4, फोर्स की टेबल से हम कट कर सकते हैं ना। तो यानी कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये आ गई 3/a, सॉरी 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू जिसकी फाइंड करनी है, अब उसे लेके चलेंगे। तो ये होगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा, कॉट जो है हमें कैसे मिलता है, कॉस अपॉन साइन। तो यानी कॉस तो हमारा है, बट साइन हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों में साइन से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी साइन ए, इसमें भी साइन ए आएगा, साइन ए, क्योंकि साइन से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, ठीक है। साइन ए, ऐसी नीचे वाले पार्ट में भी साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब ये तो कट के आ गई वैल्यू 1, यहाँ पर भी 1, तो ये हो जाएगा कॉट ए, तो 1 प्लस कॉट ए, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस कॉट ए, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू तो आपके पास है, तो 1 प्लस 3/4, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस 3/4, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3/4, और यहाँ पे 4 माइनस 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 7, ठीक है। तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका एक और मेथड भी है जिसमें आप पीजीडी रख के साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करके उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि मुझे ये वाला मेथड ज्यादा इजी लगा, तो मैंने आपको ये बता दिया। अगर आपको दूसरा मेथड सीखना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि दीदी दूसरा करवा दीजिए, तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका स्टैटिस्टिक्स से है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, फाइंड, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ब्लैंक पेपर पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखिए क्वेश्चन का इंटरवल तो नोट कर लिया है। अब इसमें ऐसे जो हमें गिवन है, पहला वाला जो वो है 12, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 18, फिर 23 और 15, 12, 12 और 8, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब जब हमें मीडियन, इसका जो सिग्मा एफ यानी इन सबका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब देखिए इसमें सी एफ जो हम फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, 12 का 12 तो ऐसे ही रहता है, ठीक है। 12 में 18 प्लस करेंगे। अच्छा, ये टेबल ध्यान रखिएगा, टेबल अगर आपका क्वेश्चन आता है ना तो टेबल आप जरूर बनाइएगा। टेबल के मार्क्स अलग से होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं टेबल के, ठीक है। तो कैलकुलेशन भले थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, अगर टेबल आपकी करेक्ट है तो 2 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। तो ये हो गया 30, फिर 30 में 23 प्लस करेंगे, 53 प्लस 15, ये हो जाएगा 68, ठीक है। 68 प्लस 12, 80, 80 प्लस 12, 90,
2 और लास्ट 92 प्लस 8 कितना होगा 100। अब चेक करने का तरीका ये है कि आपका जो लास्ट नंबर आएगा वो हमेशा इसके सिग्मा एफ के इक्वल आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्योंकि हमें एन फाइंड करना है, सॉरी एन तो हमारा 100 है, एन अपॉन 2 चाहिए हमें, तो एन अपॉन 2 क्या होगा 100 अपॉन 2 कट करके कितना आ जाएगा इसमें 50, ठीक है। और इसके बाद हमें चाहिए एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए सबसे बड़ा नंबर जो होता है, सबसे बड़ा नंबर जो होगा हमारा वो हमारा होता है एफ, तो इसे मैं दूसरे पेन से आपको मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको इजीली याद रहे। ये हो गया सिग्मा वो सॉरी एफ की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें एफ के सामने से ऊपर जाकर जो होता है वो होता है सी एफ, ठीक है। सी एफ इसके सामने जो भी इंटरवल होता है उसकी बड़ी वाली वैल्यू होती है एल, ठीक है, सॉरी बड़ी वाली वैल्यू, मतलब लोअर लिमिट जो होती है, बड़ी नहीं छोटी वैल्यू जो होती है 60, ठीक है। अब इसमें हमारी सारी वैल्यू हमें मिल गई, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा इसका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो मीडियन हम फाइंड करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ, ठीक है, मल्टीप्लाई एच अपॉन एफ, यही होता है फॉर्मूला। बस वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, एल की वैल्यू 60 प्लस 50 माइनस 23 और एच, एच होगा इन दोनों इंटरवल के बीच का गैप, तो ये आ गया 20 अपॉन एफ कितना है, यहाँ पर है सी एफ हमारा है 30, ठीक है, तो ये आ गया 30 और ये कितना हो जाएगा 23। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 60 प्लस माइनस करेंगे 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 23 और ये हो जाएगा जब आप इन सबको प्लस करके करेंगे ना कैलकुलेट, मतलब ये तो मैंने कर ही दिया है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ऐड कर लीजिए या एलसीएम लेके ऐड कर लीजिए। जो लास्ट आंसर आएगा इसका वो मैं बता देती हूँ 77.39, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके चेक जरूर करिएगा, कैलकुलेशन आप पे छोड़िए मैंने। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी टेबल तो एटलीस्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन सी जो है वो फिनिश हो गया है, ठीक। अब इसके बाद जो आ गया वो आ गया सेक्शन डी, मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो। अब इसमें देखिए देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हम कवर कर पाते हैं इस वाली वीडियो में, ठीक है। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्रायंगुलर एक्सीड द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 22 सेंटीमीटर एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो भी उसकी हाइट है, ठीक है, जो ट्राइंगल हमारे पास है, जो ट्राइंगल हमारे पास है उसमें ट्राइंगल की जो हाइट हमने ली है वो x है, तो हाइपोटेनस जो है वो उसकी ट्वाइस से वन मोर ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 1 और जो इसका बेस है वो उसके ट्वाइस से 1 कम है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, ठीक। इस तरीके से बस इसमें पीजीटी लगा दीजिए आप। अगर जब भी आपको राइट सर्कुलर वो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना तो उसमें 100% पीजीटी लगनी है। तो ये हो जाएगा यूजिंग पीजीटी, ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है 2x प्लस 1 स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर और प्लस 2x मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। अब ये 2x से 2x वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x और x माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ये प्लस हो जाएंगे 8 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, x से एक x कैंसिल हो गया, यानी एक x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब जब ये आ गई तो हाइपोटेनस क्या होगी इसकी डबल से, मतलब यहाँ पर जब हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो 16 प्लस 1, 16 क्यों ट्वाइस बोल रखा है, ठीक है, 17 और बेस क्या हो जाएगा इसका जो सॉरी हाँ बेस,
तो 16 -1 यानी 15। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन 32 कंप्लीट हो गया है। इसका और वाला पार्ट है, तो ये आप लोगों के लिए फिलहाल के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसे करके देखिएगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, फिलहाल तो मैं करवाऊंगी इसका आगे का। तो चलिए अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों के लिए काम है कि अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा आप। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसे। तो चलिए अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।